अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शगुफ्ता फराज हूँ और मैं लेके आती हूँ आपके लिए डॉक्टर शगुफ्ता फराज व्लॉग्स। कभी क्लिनिकल टिप्स, कभी सफ़रनामे, कभी मंजरनामे और अपनी रोज़मर्रा के ज़िंदगी के दिन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने किस तरह से अपनी हिफाजत करनी है। आप इसको क्लिनिकल टिप कह लें, सेल्फ ग्रूमिंग कह लें, जो आपका दिल चाहे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले तो हमें नेचर के साथ चलना है, नेचर के उसूलों के मुताबिक चलना है और उसके लिए हमें रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है कि आप उम्र के किसी भी हिस्से में हों, आपकी नींद का पूरा होना ज़रूरी है, क्योंकि नींद अल्लाह ताला की वो देन है जिससे सारा दिन की जो हमारे जिस्म में टूट फूट होती है, वो सारे खलिए नींद की वजह से, रेस्ट की वजह से वो दोबारा नए खलिए बनते हैं। ख़ास तौर पे स्किन और बालों के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है और आँखों के गिर्द हल्के भी नहीं पड़ते। तो इससे आप दिन भर एक्टिव रहते हैं। सुबह जब आप उठें तो खाली पेट अगर आपने डिटॉक्सिफाइंग वाटर रात को बना के रखा है, जिसमें आप थोड़ा सा लीमू, थोड़ा सा खीरा, इसके अलावा पुदीना, थोड़ी सी सौंफ डाल के रखते हैं और सुबह वो आप छान के पी लें या फिर सादा पानी नीम गर्म 1 गिलास पी लें। तो पानी पीने से ये कि जो तेज़ाबियत है वो ख़त्म हो जाएगी और आपका मैदा ठीक रहेगा। उसके बाद नमाज अगर आपने पढ़नी है पढ़ लें। आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो अल्लाह को याद करें और उसके बाद फिर आप वॉक करें। खाली पेट वॉक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इससे आपका सारा दिन एक्टिविटी आप अच्छी परफॉर्म कर सकते हैं। आपकी बॉडी की मूवमेंट्स जो है ना वो रहनी चाहिए। उसके बाद अगर आप नाश्ता करते हैं तो कोशिश करें, दूसरा पॉइंट जो है कि आप फिज़िकली एक्टिव रहें। सारा दिन घर के काम काज करें, उससे आप एक्टिव रहेंगे, आपके जोड़ भी ठीक रहेंगे और आपका वज़न भी अनकंट्रोल नहीं होगा। उसके बाद आपने अगर खाना खाना है दोपहर का तो कोशिश कीजिए कि वो मल्टी कलर्ड खाना हो। मल्टी कलर्ड खाने से मुराद मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपने कोई बहुत स्पेशल या महंगी चीज़ खरीदनी है। मौसमी चीज़ें आप खरीदें। बिलफर्ज अगर आपको बाज़ार से जिस तरह कॉर्न मिलते हैं तो आप वो उबाल के, पीला रंग उसका ऐड हो जाएगा। उसके साथ सब्ज़ रंग में आप सब्ज़ प्याज ले लें, सब्ज़ सैलेड के पत्ते ले लें। अगर कुछ भी नहीं मिलता तो आप पालक को थोड़ा सा स्टीम कर लें। इसके अलावा मौसमी मेथी है, साग के पत्ते हैं, मूली के पत्ते हैं, मूली काट के थोड़ी सी साथ रख लें। गाजर, चुकंदर थोड़ा सा अगर आप कच्चा नहीं खा सकते तो उनको स्टीम कर लें। उसके साथ आप पोर्शंस में खाएं, यानी ये मुख्तलिफ मल्टी कलर्ड सैलेड हो। ये पहले आपने पानी पीना है, आधा घंटा पहले पानी पिएंगे, उसके बाद आप सैलेड लें। उसके बाद जो मेन कोर्स है वो आपने पोर्शंस में लेना है। जब आप सैलेड वगैरह खा चुकते हैं तो जो मेन कोर्स है वो आप कम खाते हैं। स्लो स्लो आराम आराम से खाएं। वो कहते हैं ना कि कुदरत ने 32 दांत दिए हैं, तो आप एक निवाले को कोशिश करके 32 दफ़ा ज़रूर चबाइए। खाना खाने के बाद अगर आप सस्ताना चाहते हैं थोड़ा सस्ता लें और उसके बाद फिर आपकी जो शाम की एक्टिविटीज़ हैं, आप अपनी इबादत करते हैं, मगर ये कि चलने फिरने का काम ज़्यादा होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हम जब तैयार होते हैं तो यकीन कीजिए ये आप अपने लिए और अपने घर वालों के लिए तैयार होते हैं, जो आपको देख के खुश होते हैं। तो आप भी अगर सारा दिन घर के काम काज करके थक गई हैं तो आप अपने हस्बैंड के आने के टाइम से पहले तैयार हों। इससे आपका मूड अच्छा होगा, आपके हस्बैंड का मूड अच्छा होगा, आपके बच्चों के जहनों के ऊपर खुशगवार तासुरात और असरात मिलेंगे। इसके साथ आपको ख़ुद को एक ट्रीट मिलेगी, आप खुद को खुश महसूस करेंगे, जिससे आपका मूड ठीक होगा, डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। ये कहना कि अगर कोई हर वक्त तैयार रहता है कि वो शायद लोगों के लिए रहता है, ऐसा नहीं होता। वो अपने आप को खुश करने के लिए तैयार रहता है और औरत को अपने घर वालों के लिए बनने संवरने के लिए मेरा ख्याल है अहकामात अल्लाह की तरफ से भी आए हुए हैं। तो आप अपने आप को फ्रेश रखें। अगर आपको बनने संवरने का ज़्यादा शौक़ नहीं है तो साफ़ सुथरे रहें, साफ़ सुथरे कपड़े पहनें, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो बहरहाल मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जो मुझे भी अच्छी लगती हैं, तो जो बातें मुझे भी अच्छी लगती हैं मेरा दिल करता है वो मैं आपसे भी करूँ। और वो कहते हैं ना कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। उम्मीद है मेरी एक भी बात अगर आपको क्लिक कर गई तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। इजाज़त दें, फिर मिलेंगे किसी नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।